नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 9 के बारे में। पार्ट नंबर 9 के बारे में फ्रेंड्स, अभी तक हमने 8 पार्टों को करा दिया है। अगर आपने उस 8 पार्टों को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। जो उसके प्लेलिस्ट का लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। फ्रेंड, जैसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 102 है, 100 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो 96, 112 है, तो यहाँ पर 108 दिया गया, ए में, और बी में 98 दिया गया, सी में 104 दिया गया और डी में 100 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्रश्न हम टॉप 15 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले देखते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स वाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न हुआ है वह है, एक तस्वीर को देखते हुए रुचा सीमा से पूछती है, यह तस्वीर किसकी है। यह तस्वीर किसकी है। जो रुचा है वह पूछती है, किससे पूछती है, सीमा से पूछती है। तो सीमा ने कहा, किसने कहा, सीमा ने कहा। जिसने कहा है उसको हम लिख देंगे। सीमा ने कहा है कि इनका बेटा जो है तस्वीर में, जो तस्वीर में दिख रही है, तस्वीर है, इनका बेटा मेरी बेटी का पिता है। इनका जो बेटा है तस्वीर में जो दिख रहा है, इनका बेटा जो इनकी बेटी है, इनकी बेटी का पिता है, यह इनका पिता है। तो हम कह सकते हैं सीमा और ये जो है इनका बेटा है वह पति पत्नी है। क्या हो गया, पति पत्नी है। तो तस्वीर किसकी है। अब तस्वीर उनके सास या ससुर की है। यहाँ पर या प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, मतलब या तो ससुर हो सकते हैं या तो सास हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे। तो तो तस्वीर किसकी है, तो सीमा केस किसकी है फ्रेंड। तो सीमा के वह सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो देखेंगे वही हम लगा देंगे। तो यह तस्वीर जो है वह सीमा की सास की है। सीमा की सास दिया गया है तो सीमा की सास की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, इसके स्थान पर हम कौन सी संख्या ला दें जिससे यह जो है यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम कहेंगे, अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं इसको, या फर्स्ट है या सेकेंड है और या थर्ड है और या फोर्थ। तो अगर हम फर्स्ट को सेकेंड से भागा देते हैं, जैसे फर्स्ट मतलब 12 है, 12 को 4 से हम भागा देंगे तो क्या निकल के यहाँ पर 3 निकल के आएगा। अब 3 जो आया है उसको हम थर्ड से गुणा कर देते हैं। 3 जो आया उसको हम थर्ड से गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणे 11, तो बराबर का फोर्थ निकल के आएगा। फोर्थ मतलब 33 निकल के आएगा। तो इसमें पैटर्न का लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है फर्स्ट बटे सेकेंड गुणे थर्ड बराबर का फोर्थ निकल के आ रहा है। तो यही लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। अगर हम इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, 13/2 गुणे 6, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 13 39 निकल के आ जाएगा, जो कि 39 दिया गया है। अगर यहाँ पर भी लॉजिक वही काम करते, 14/7 गुणे 5, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करते हैं 18 गुणे 2 बराबर 9, तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे हम, तो 9 दूनी 18। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिख देंगे, हम 4 रख देंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख देंगे फ्रेंड्स, 4 रख देंगे। तो 4 किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स
आशा करते हैं आपको यह लॉजिक जो है समझ में आया होगा। लॉजिक क्या दिया गया था? लॉजिक दिया गया था फर्स्ट बटे सेकेंड, फर्स्ट बटे सेकेंड, और इसमें हम गुणा कर देंगे थर्ड का, तो क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा वह फोर्थ निकल के आएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको यह लॉजिक समझ में आया होगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि जैसे दिया गया 2, 6, 10, 10, 17, 52, 94, 472। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, बताया गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या हम रख दे जिससे यह एक बढ़िया से मतलब कि पैटर्न को फॉलो कर दे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 का अंतर आ रहा है। कितने का फ्रेंड? 4 का अंतर आ रहा है। अगर हम 17 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 7 का अंतर आ रहा है। फिर ऐसे ही अगर हम 52 में से 17 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आएगा 35 का अंतर, 35 का अंतर निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 94 में से 52 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 42। कितना फ्रेंड्स? 42 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 472 में से 94 को घटाते हैं तो 378 निकल के आएगा। कितना फ्रेंड्स? 378 निकल के आएगा। तो यह किस प्रकार का लॉजिक है हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पढ़ रहे हैं एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल से, तो आप इसको लॉजिक को अभी पता, जैसे दिया गया है 4 का एक कैसे, 4 से 4 कैसे बना है तो हम कहेंगे गुणे का 1 करके। तो 4 में 7 कैसे, 4 से 7 कैसे बना तो हम कहेंगे प्लस का 3 करके। इसी प्रकार अगर हम 35 की बात करते हैं तो 35 कैसे बना है तो गुणे का 5 करके, गुणे का 5 करके। और 35 से 42 कैसे बना तो हम कहेंगे प्लस का 7 करके, प्लस का 7 करके। और उसके बाद अगर बात करते हैं फिर 42 से 378 कैसे बना है तो हम कहेंगे 42 से 378 यह बन गया है गुणे का 9 करके, गुणे का 9 करके। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा यहाँ पर देख रहे हैं लॉजिक कैसे काम कर रही है। लॉजिक जो है वह विषम संख्या का है। विषम संख्या एक बार जोड़ी जा रही है, एक बार गुणा का, पहले गुणा किया जा रहा है उसके बाद जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद गुणा किया जा रहा है फिर जोड़ा जा रहा है, फिर गुणा किया जा रहा है फिर जोड़ा जा रहा है। अब की बार क्या जोड़ा जाएगा? अब की बार 9, 2, 11 जोड़ा जाएगा। 11 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो 8, 1, 9, 8, 1, 9 और 7, 1, 8 और 389। अगर हम 472 में 389 को ऐड कर देते हैं तो वह निकल के आएगी वह संख्या। तो 8, 9, 2, 11, 8, 7, 15, 1, 16 और 4, 3, 7, 1, 8। तो 861 इसका निकल के आएगा सही जवाब। तो 861 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि ए का अर्थ प्लस है, जहाँ जहाँ ए लिखा गया वहाँ हम प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, तो ए का अर्थ क्या है? प्लस है। और बी का अर्थ दिया गया है गुणा है, बी का अर्थ क्या है? गुणा है। जहाँ बी दिया गया वहाँ हम गुणा लिख देंगे। उसके बाद सी का अर्थ है माइनस, जहाँ सी दिया गया वहाँ हम माइनस लिख देंगे। और डी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है भाग। तो हमारा पैटर्न अब पूरा होता है। तो समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने पर यहाँ पर पहले क्या होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर में फिर वहाँ पर भाग होता है, भाग के बाद गुणा हो जाएगा, गुणा के बाद जोड़ा जाएगा, फिर घटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 को अगर हम 55 को 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 11, 11, 9 और प्लस का 9 और 9, 9, 18 निकल के आएगा। 18 माइनस 11 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 7। क्या निकल गया? 7 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 10 तिहाई 30, 5 35, 10 तिहाई 30 और 5 35। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन मार्क बराबर क्या जाएगा? 7 5 35। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख देंगे फ्रेंड्स? 5 रख देंगे। तो 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसे बी आता है तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी लड़कियों के पास MBA की डिग्री है? MBA की डिग्री कितनी लड़कियों के पास है? इसमें जो है वह नहीं पूछा गया कि ओनली किन लड़कियों के पास ओनली MBA की डिग्री है, सिर्फ MBA की डिग्री है, ना कि USA की डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जो है लड़कियों वाला भी आएगा, जो है लड़कियों वाला दिया है यह भी आएगा। उसके बाद जो यह दिया गया है MBA वाला, यह भी दोनों में से जो कॉमन है वही निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 29 प्लस का 18, 29 और 18 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से दोनों हम लिख देंगे। तो 9 8 17, 9 8 17 और 2 1 3 1 4,
2 1 3 1 4, तो यहाँ पर 47 आने वाला है। 47 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कितनी लड़कियों के पास MBA की डिग्री है? तो हम कहेंगे 47 लड़कियों के पास MBA की डिग्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ कथन, कथन एक है कुछ टास्क जॉब हैं। क्या कथन दिया गया है? कथन दिया गया है कुछ जो टास्क हैं, कुछ टास्क जो हैं वह जॉब हैं, वह जॉब हैं। तो कोई जॉब ड्यूटी नहीं है। अब बताया गया कोई जॉब ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको हम लगा देंगे। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष दिया गया है सभी टास्क कभी ड्यूटी नहीं हो सकते हैं। सभी टास्क जो है वह कभी ड्यूटी नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, जो टास्क का ये जो जॉब बन रहा है इतना भाग, यह कभी भी ड्यूटी नहीं हो सकता है। तो यह तो बिल्कुल सही है। अब सेकंड दिया गया है कुछ टास्क ड्यूटी हैं। अब बताया गया कुछ टास्क जो हैं वह ड्यूटी है। क्या कुछ टास्क जो हैं वह ड्यूटी दिख रहे हैं? तो हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत होने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष? यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में गार्डन को इस प्रकार से लिखा जाता है और गोल्डन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आइसलैंड को कैसे लिखा जाएगा? आइसलैंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? जैसे लिखा गया गार्डन को, गार्डन का कैसे FY तो कैसे यह लिखा गया? तो यह लिखा गया फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर जाते हैं G से F में, G से F में तो कितना का अंतर आ रहा है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे यहाँ पर -1 हो रहा है। और A से Y में जाएंगे, A से Y में जाएंगे फ्रेंड्स तो -2 का अंतर हो रहा है। और R से हम जाएंगे, R होता है 18 पर, O होता है 15 पर, तो फ्रेंड -3 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर D जाते हैं, D होता है 4 पर और E होता है फ्रेंड्स हम कहेंगे 5 पर, तो +1 हो रहा है। उसके बाद E होता है 5 पर और G होता है 7 पर, तो यहाँ से फ्रेंड्स +2 हो रहा है। और N होता है 14 पर और Q होता है 17 पर, Q होता है 17 पर, तो यहाँ पर +3 हो गया। पैटर्न क्या पता चल रहा है? पैटर्न पता चल रहा है -1 एक बार किया गया, उसके बाद +3 की, उसके बाद -1, फिर -2, फिर -3, फिर +1, +2, +3। पैटर्न यही लागू हो रहा है। यही पैटर्न को हम इसमें लगा देंगे। अगर हम बात करते हैं आइसलैंड को, आइस LAND, तो यहाँ पर I होता है 9 पर, 9 में से 1 चला जाएगा फ्रेंड्स तो बचेगा 8 होता है H का, H हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करते हैं यस होता है फ्रेंड्स 19 पर, 19 में से अगर हम 2 जाएगा, 19 में से 2 जाएगा तो बचेगा 17 होता है Q पर। और यल होता है फ्रेंड्स 12 पर, 12 में से अगर हम 3 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9 पर होता है I। A होता है फ्रेंड्स 1 पर, 1 में अगर 1 ऐड कर दें तो B आ जाएगा। N होता है 14 पर, 14 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 पर होता है P। और D होता है फ्रेंड्स, अगर हम D की बात करें तो D होता है 4 पर, 4 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर G हो जाएगा 7, तो HQIB तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है। छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, जिस प्रकार छठी संख्या जो है वो पांचवी संख्या से संबंधित है। अगर हम बात करेंगे यहाँ से 17 का 153 से, तो हम कहेंगे यह 17 9 153 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर -9 से गुणा किया गया है, -9 से गुणा किया गया है। तो ये अगर हम बात करते हैं 21 से 189 पर, तो यहाँ पर भी 21 9 189 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी -9 से गुणा किया गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का 189 दिया गया है। जब हम ऐसे ही यहाँ पर भी हम 9 से गुणा -9 से गुणा करेंगे, तो जो पहले -9 से गुणा करते हैं, तो -9 से जब गुणा करेंगे तो 3 9 3 27 और 9 का 9 9 2 11,
13 नौइयाँ 117, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 117 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 117 ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संबंधित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स यह है सिमिलर सेट का क्वेश्चन। तो सिमिलर सेट का क्वेश्चन यह आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रेंड्स। एसएससी के आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे दिया गया है 56 का संबंध कैसे 9, 5 और 9 से है, 5 और 9 से है। अगर हम इन सभी को दोनों को जोड़ देते हैं 9, 5, 14, 9, 5, 14 और एक बार इन दोनों का हम अंतर लेते हैं, अंतर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 14 और गुणे दोनों का गुणा कर लेंगे। क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक हमको सेम दिख रहा है। लॉजिक क्या दिख रहा है, अगर हम 9 + 5 कर देते हैं, 9 प्लस मतलब कि जो 9 + 5 कर देते हैं और 9 - 5 कर देते हैं, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो क्या निकल गया, पहली संख्या निकल के आएगी। इसमें लॉजिक अलग, इसमें लॉजिक थर्ड प्लस सेकेंड और थर्ड माइनस सेकेंड। तो यहाँ से बन रहा है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ से निकल गया फर्स्ट। तो यह जो होता है a² - b² का फार्मूला बन रहा है। a² - b² बराबर फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वही बात करते हैं तो 12 बराबर में 144, 12 बराबर में 144 - 64, 12 बराबर में 144 और माइनस हम 64 कर देंगे, 144 माइनस का 64, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 80। क्या निकल के 80 निकल के आने वाला है। तो यही सेम लॉजिक या किस में दिख रहा है, तो हम कहेंगे यार सेम लॉजिक अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 15 में 225 और 8 × 64, 8 × 64 और 225 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो यहाँ से 15 में से 4 चला गया 11, यहाँ पर 1 आ रहा है यूनिट डिजिट पर, यहाँ पर 2 लिखा गया, तो यह तो बिल्कुल गलत है। अगर हम इसमें देखते हैं तो 11 में 121 और 14 में 196 हो जाएगा। 196 में से अगर हम 121 को घटाते हैं तो 6 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 5 और 9 से 2 चला जाएगा तो बचेगा 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच रहा है 75। तो 75 यही लॉजिक यही इसमें काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी आता है फ्रेंड्स, और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे दिया गया है 102, 102 और 100 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है 96, 112, 96, 112। अगर हम 102 से 100 से भी जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 किया गया है, माइनस का 2 किया गया है। अगर हम 96 से 112 में जाते हैं फ्रेंड्स, 96 से 112 में जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 16 किया गया, प्लस का 16 किया गया है। तो लॉजिक यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे, तो लॉजिक यहाँ पर हम पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया माइनस का 2 और यहाँ पर 16 बन रहा है, तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 2 से, फिर उसके बाद प्लस का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ से इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहले माइनस किया गया है, उसके बाद यहाँ पर प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी वैसे लॉजिक लगे, पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद माइनस है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, माइनस है। अगर हम 104 में, अगर हम 100 में 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 104। अगर हम 104 में से 8 को घटाते हैं तो 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक सेम दिख रहे हैं हमको। लॉजिक क्या दिख रही है, माइनस का 2 प्लस का 4 और माइनस का 8 प्लस का 16। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 104 निकल के आ रहा है। 104 ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑस्कर के बीच को संबंध को दर्शाता है फ्रेंड्स। अगर हम इसमें बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर, या ऑस्कर भी एक पुरस्कार ही है। क्या है फ्रेंड्स, यह एक पुरस्कार भी है। तो पुरस्कार ही है। तो पुरस्कार के अंदर में अगर हम पुरस्कार ऐसे लिख देते हैं तो पुरस्कार के अंदर में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर पुलित्जर जो पुरस्कार है वह भी आ जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार,
और ऑस्कर पुरस्कार, ये दोनों आ जाएंगे। पुरस्कार के अंदर में क्या जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग हम लिख दिए हैं। तो यहाँ से देखते हैं यह सेम टू सेम लॉजिक किस में दिख रहा है, तो हम कहेंगे यह सी में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सी आता है फ्रेंड्स, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाती है। फ्रेंड, इस प्रकार के प्रश्न को हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को हम करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम गिन लेते हैं, पहले हम गिन लेते हैं कि कितने अक्षर है। तो इसमें हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसमें कुल मिलाकर 21 अक्षर है। तो 21 का हम कैसे इसका फैक्टर करेंगे, तो 21 का फैक्टर क्या होता है फ्रेंड, हम कहेंगे 7 गुणे 3 होता है, 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 होता है। तो इसमें हम बनाएंगे 7 का फैक्टर, जैसे 7 लिखा गया 7 का हम फैक्टर बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देख रहे हैं 7 के बाद जो है चीज़ें दोहराई जा रही हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आने वाला। तो देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ें दोहराई जा रही हैं। तो यहाँ पर यू है, यू के बाद जे लिखा गया, यू के बाद जे लिखा गया है, तो यू के बाद हम जे को लिख देंगे, यू के बाद हम जे को लिख देंगे। उसके बाद यू लिखा गया तो यहाँ पर भी हम यू लिख देंगे, यू लिख दें। तो यम यम है, यम 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 एक है में नहीं, तो यहाँ पर हम एक यम और लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, पी पी लिखा गया, तो यहाँ पर एक पी नहीं है तो एक पी हम और लिख देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर यू नहीं है तो यहाँ पर यू लिख देंगे। तो जे यू यम यम पी पी, तो यहाँ पर भी पी आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा है, जे भरा है, यम भरा है, पी भरा है, यू भरा है, यू भरा है, यम भरा है और पी भरा है। तो जे एम पी पी, जे एम यू यू, तो डबल यू किस में आ रहा है, डबल यू कहेंगे हम सिर्फ इसी में, इसमें आ रहा और इसमें आ रहा और इसमें आ रहा है। मगर जो है पी के बाद इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। मगर पी के पहले कितने अच्छा, जे एम पी यू यू एम पी। तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी आता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार मेज के चारों ओर, या फ्रेंड्स सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं जितने हमारे 15 क्वेश्चन हैं, हम 15 क्वेश्चनों को हर एक टॉपिक से लेकर आए तो 15 टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। जो रीजनिंग के 15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यह है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जैसे दिया गया है, वर्गाकार मेज के चारों ओर, वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर की ओर, बाहर मतलब चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब एक वर्गाकार हम मेज लगा देते हैं, वर्गाकार मेज हो गया। तो इसमें बताया गया कि वर्गाकार मेज के चारों ओर मतलब कि मुंह करके बैठे हुए, तो मुंह करके वर्गाकार मेज के चारों ओर हम मुंह करके बैठा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लोग हैं। तो 8 लोग हैं, तो कुछ कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के केंद्र के में बैठे हैं, भुजाओं के केंद्र में बैठे हैं। तो ए बी के ठीक बाएं और एच के दाएं बैठा है। ये जो है, अगर हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट की, इसमें इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट की, तो राइट इसका इधर हो जाएगा, राइट, और लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, लेफ्ट। अगर बात करते हैं, अगर वह बात कर रहा है कि ए जो है वह बी के ठीक बाएं और एच के दाएं बैठा है। कौन बैठा है, ए बैठा है। ए जो है वो, ए को हम यहाँ पर बैठा दिए हैं। ए जो है वह एच के ठीक दाहिने बैठा है, एच के ठीक दाहिने बैठा है। तो एच यहाँ पर हो जाएगा, एच का दाहिना इधर हो जाएगा, एच के ठीक दाएं बैठा है और बी के बाएं बैठा है, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी के बाएं बैठा है। तो अब उसके बाद दिया गया है कि एच जो है वह ए और जी के बीच में बैठा है, एच जो है वह ए और जी के बीच में, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। फिर एफ जो है वह जी के ठीक बाएं और ई के दाएं बैठा है,
एफ जो है वह जी के ठीक बाएं, जी का बायां किधर है, जी का बायां नीचे है, तो जी का बायां क्या, यहाँ पर हम एफ को बैठा देंगे, उसके बाद ई के दाएं ई यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर बताया गया फिर डी जो है वह ई और सी के बीच में बैठा है, डी जो है वह ई और सी के बीच में बैठा है। तो यहाँ से बन जाएगा सेम टू सेम ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बी सी डी एफ जी एच ये एकदम क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं। तो पूछा गया है सी और ई के बीच में कौन बैठा है, सी और ई के बीच में कौन बैठा है, सी और ई के बीच में फ्रेंड्स कौन बैठा है, तो हम कहेंगे सी और ई के बीच में डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। तो इसको हम बिना बैठाए ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है डी और डी ई और सी के बीच में बैठा है, डी जो है वह ई और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो वही पूछा है सी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो डी आ जाएगा, सी और ई के बीच में डी आ जाएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कंट्री को इस प्रकार से लिखाता है और पीपल को इस प्रकार से लिखाता है, तो उसी भाषा में हाईवे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं सी, तो सी होता है फ्रेंड्स कितने पर, सी होता है हम कहेंगे अल्फ़ाबेट में 3 पर होता है, 3 पर होता है, तो 3 लिखा गया यहाँ पर। ओ होता है फ्रेंड्स 15 पर, तो 15 लिखा गया है। यू होता है 21 पर, तो 21 लिखा गया है। एन होता है 14 पर, तो 14 लिखा गया है। अगर टी के बाद टी होता है 20 पर, तो 20 लिखा गया है। आर होता है फ्रेंड 18 पर, तो 18 लिखा गया है। वाई होता है 25 पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 लिखा गया है। तो मतलब की बात करते हैं कि यहाँ पर जो सबकी प्लेस वैल्यू है वह सबकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा गया एज ए टीच। तो यहाँ पर भी हम हाईवे में लिख देंगे सबकी प्लेस वैल्यू। तो एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, और जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, डब्ल्यू होता है फ्रेंड्स 23 पर, और ए होता है 1 पर, और वाई होता है 25 पर। तो 8 से सिर्फ शुरू होने वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित वाहनों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड इसको हमको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे सबसे पहले इसमें सबसे छोटा आ जाएगा। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है साइकिल। सबसे छोटा क्या होता है, साइकिल होती है। उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है, ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा होता है। तो ऑटो रिक्शा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इससे बड़ी ऑटो रिक्शा से बड़ी कार होती है। क्या होता है फ्रेंड, कार होती है, एक हो जाएगा। उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा होता है ट्रेन होता है, ट्रक होता है, ट्रक कहेंगे ट्रक होता है, 4 हो जाएगा। अब 4 से बड़ा क्या होता है, ट्रेन, मतलब 2 हो जाएगा। तो 35 142, 35 142 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। और तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या होता है फ्रेंड्स, या होमवर्क का पर प्रयोग करना है। तो होमवर्क क्या होता है, जैसे यह दिया गया है तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आएगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही जवाब निकल के आएगा, तो इसको आपको सही कमेंट करके बताना देना है। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।